तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनआईओएस में टीओसी का क्या मतलब है, ये होता क्या है और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का फ़ीस कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, अप्लाई करते समय आपको क्या क्या अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। तो हो सके तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखना, आपको ही फ़ायदा होगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीओसी का मतलब क्या है। टीओसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सिस्टम। अब इसको डिटेल में जानने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। सपोज करो कि आप रेगुलर बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो अपनी 10वीं या 12वीं की। सपोज कर लो कि हम सीबीएसई से अपनी 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं और मान लो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। हमने पाँचों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो समझ लो कि उसमें हम 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसमें हम पास नहीं हो पाए हैं। तो क्या सीबीएसई हमको 11वीं क्लास में जाने देगा, प्रमोट करेगा हमें? नहीं करेगा। वो कहेगा कि दोबारा से आप 10वीं क्लास में ही पढ़ो और उन सब्जेक्ट को भी पढ़ो जिसमें आप पास हो। ठीक है, सीबीएसई यही करेगी और रेगुलर जितने भी बोर्ड है वो यही करती है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो, 4 सब्जेक्ट में पास हो, तो आपको जो रेगुलर बोर्ड है वो अगले क्लास में प्रमोट करेगी ही नहीं, वो दोबारा से उसी क्लास को पढ़ने के लिए कहेगी। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एनआईओएस ने क्या किया है कि टीओसी का एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 10वीं या 12वीं किसी भी बोर्ड से करी है, रेगुलर बोर्ड से, चाहे आप बिहार बोर्ड से कर रहे हो या राजस्थान बोर्ड से कर रहे हो, मुंबई बोर्ड से कर रहे हो, और मान लो कि आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, 1 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, या 3 सब्जेक्ट में पास हो, 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, तो आपको सिर्फ फ़ेल जिस सब्जेक्ट में आप हुए हो उसी का एग्ज़ाम दो, बाकी के आपको एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे और एनआईओएस की आप सर्टिफ़िकेट ले लो, जितने भी 10वीं क्लास की सर्टिफ़िकेट मिलती है या 12वीं क्लास की मिलती है। ठीक है, तो टीओसी का यही मतलब है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 10वीं या 12वीं की एग्ज़ाम किसी ऐसे बोर्ड से दिया है, जैसे कि रेगुलर बोर्ड से दिया है, और 2 या 3 या 1 सब्जेक्ट में फ़ेल है किसी भी रीज़न से, तो ऐसे स्टूडेंट टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी डिग्री ले सकते हैं सिर्फ फेल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को दे के। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखो, अप्लाई आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ऑफ़लाइन कैसे करोगे? तो इतने सारे इंस्टीट्यूट है, आप कहीं भी चले जाना, उनसे बोल देना कि मैं इतने सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ, मुझे एनआईओएस से टीओसी के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन में आप खुद से कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में होता क्या, जैसे कि हम 10वीं या 12वीं क्लास में एडमिशन लेते हैं ना एनआईओएस में, ठीक प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है, बस वहाँ पर एक कॉलम आता है, अप्लाई फॉर टीओसी का ऑप्शन आपको मिलता है। जब आप वो सिलेक्ट कर लेते हो तो वहाँ पर आपको आगे के जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस पूरा फुली वही रहता है। तो टीओसी कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग वेट कर लेना। ठीक है, और अगर आप ऑफ़लाइन करवा सकते हो जाके तो ऑफ़लाइन भी ले लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने होंगे? तो डॉक्यूमेंट आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका फ़ोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, और फेल मार्कशीट आप निकलवा लेना वहाँ से। जब आप स्कूल वालों को बताओगे ना कि मुझे दोबारा से 10वीं क्लास नहीं पढ़नी है या 12वीं क्लास नहीं पढ़नी है, मुझे समय और बर्बाद नहीं करना है, मैं ओपन बोर्ड से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे अपने स्कूल वालों को, तो आपको सारी जो मार्कशीट होती है, जो सर्टिफिकेट होती है, वो आपको फेल वाली प्रोवाइड कर देंगे। और टीसी ज़रूर निकलवा लेना, टीसी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो स्कूल वाले मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो टीसी आप ज़रूर निकलवा लेना, वरना उसके लिए भी आपको धक्के खाने पड़ेंगे एनआईओएस के। मैंने पहले बोल दिया आपको, टीसी जो है स्कूल से आप निकलवा लेना। ठीक है, और मैं फ़ीस की बात करूं तो देखो, फ़ीस जो है वही एडमिशन फ़ीस लगती है। जितने भी आप सब्जेक्ट में फ़ेल हो उस सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देना होगा। ठीक है, और स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उनकी फ़ीस उसी में ऐड होकर आपको मिल जाती है। तो वो तो जब मैं अप्लाई करूँगा, ऑनलाइन वीडियो बनाऊँगा, तो आपको मैं वहाँ पर वीडियो इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगा, उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है,
तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने किसी रेगुलर बोर्ड से करा है, चाहे स्टेट बोर्ड से करा है, रेगुलर बोर्ड से पढ़ाई अपनी 10वीं या 12वीं की, और 1 या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, तो अपना समय बर्बाद ना करो। टीओसी के लिए आप अप्लाई कर दो। एनआईयूएस का बेस्ट ऑप्शन है, आपके पास समय भी पूरा होगा। और जब आप टीओसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको गिनवाऊँ तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि कोई क्लासेस की झंझट नहीं होती है, आपको क्लासेस अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, समय आपके पास बहुत सारा बच जाता है। ठीक है, रेगुलर बेस पे कोई क्लासेस लेना नहीं होता है। और जब टीओसी के लिए आप अप्लाई कर दोगे तो उसमें आपको संडे टू संडे क्लास लगता है, वो भी मैंडेटरी नहीं है। कुछ ही मैंडेटरी होते हैं क्लास लेना, वो भी मैंडेटरी नहीं होता है इतना। ठीक है, तो बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। और फीस वन टाइम ही लगता है आपको, एक बार आपको एडमिशन फ़ीस देना होगा और एक बार एग्ज़ाम फ़ीस देना होगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्कोप है। आप टीओसी में मान लो कि एडमिशन लेते हो और पास नहीं हो पाते हो, तो उस केस में भी आपको और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसमें भी आप एलिजिबल हो, एग्ज़ाम दे सकते हो और आसानी से पास कर सकते हो। तो अगर आप टीओसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑफलाइन जाके कर सकते हो। ऑनलाइन वाली वीडियो जो है आजकल में आप लोग को मिल जाएगी इस चैनल पर, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।